जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है सावन मास और बहुत ही शीघ्र इस सावन मास की शुरुआत होने वाली है। भक्तों की भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं कि किस प्रकार से इस बार सावन में हमें भगवान शिव को प्रसन्न करना है, कौन सा व्रत करना है, कौन से पर्व करने हैं, कौन से त्योहार करना है, किस प्रकार से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हमें उनका अभिषेक करना है, कौन से द्रव्य से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें जिससे कि बहुत ही शीघ्र उनकी कृपा हमें प्राप्त हो। इस तरह की सभी तैयारियां भगवान भोलेनाथ के भक्त जो हैं वो शुरू कर रहे हैं। मन में सबके अपार श्रद्धा है। कुछ भक्त इस सावन के महीने में सोमवार का व्रत करते हैं, जैसे कि पूरे सावन सोमवार जितने भी आते हैं उन सोमवार का व्रत करते हैं अपने मन की कामना को पूर्ण करने के लिए। और बहुत से भक्त 16 सोमवार के व्रत की शुरुआत इसी महीने से शुरू करते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर 16 सोमवार का व्रत सावन मास से शुरू किया जाए तो भगवान शिव की कृपा से मन वांछित कामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, 16 सोमवार का व्रत करने से मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है, तो इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, 16 सोमवार का व्रत करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, बहुत ही शीघ्र हमारे दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। संतान प्राप्ति की कामना से भी इस व्रत को किया जाता है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, धन से संबंधित समस्या हो या फिर कर्ज से संबंधित समस्या हो, नौकरी व्यापार में आपको सफलता चाहिए, शिक्षा में आपको सफलता चाहिए, सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है 16 सोमवार का व्रत। तो इस व्रत को सावन से शुरू करने से बहुत ही शीघ्र हमारे मन की कामना पूर्ण हो जाती है। बहुत पवित्र मास होता है सावन मास और भगवान शिव को प्रिय है ये मास। इस महीने में भगवान शिव को अत्यंत प्रिय ये सोमवार का व्रत अगर हम करते हैं शुरू, तो हमारी कामना भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा से बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ आप लोगों के कुछ प्रश्न जो कमेंट बॉक्स में आए हैं उन्हीं प्रश्नों के बारे में, जैसे कि 16 सोमवार का व्रत कब से शुरू करना चाहिए, शुक्ल पक्ष से या कृष्ण पक्ष से। अगर हम सावन में इस व्रत को शुरू कर रहे हैं तो कौन से पक्ष से इस व्रत की शुरुआत करें, और किसे ये व्रत करना चाहिए, पुरुष या स्त्री, क्या सभी इस व्रत को कर सकते हैं, पीरियड्स में व्रत करें या नहीं करें, और अगर हम पीरियड्स में व्रत करते हैं तो क्या ये व्रत काउंट होगा, पीरियड्स में कितने दिन पूजा नहीं करनी चाहिए, निर्जल या फलाहार किस प्रकार से हमें ये व्रत रखना चाहिए, व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं, और क्या हम इस व्रत में नमक खा सकते हैं। अगला प्रश्न है उद्यापन कब करें, 16वें सोमवार को या 17वें सोमवार को, और शिवलिंग घर में ना हो, मंदिर जाना भी संभव ना हो तो हमें पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। इस तरह के सभी प्रश्न जो हैं आप लोगों के कमेंट बॉक्स में हैं, तो इनके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, 16 सोमवार व्रत की संपूर्ण विधि क्या है, कब और कैसे हमें करना चाहिए, इस पर वीडियो पहले से बनी हुई है, तो वो वीडियो आप एक बार देख लीजिए, चैनल पर विजिट करेंगे तो मिल जाएगी। और आज हम आपके प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सावन मास कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। दोस्तों, इस बार का सावन मास 25 जुलाई से शुरू होगा और 22 अगस्त को समाप्त हो रहा है। 22 अगस्त को रक्षाबंधन है और 25 जुलाई को रविवार का दिन है। जब सावन की शुरुआत होगी तो पहला दिन रविवार का है, यानी कि पहला सोमवार जो हमें मिलेगा वो 26 जुलाई को मिलेगा, दूसरा सोमवार 2 अगस्त को है, और तीसरा सोमवार 9 अगस्त को है, और चौथा सोमवार 16 अगस्त को होगा। इस प्रकार से इस सावन मास में हमें 4 सोमवार प्राप्त हो रहे हैं। तो जो भक्त सिर्फ सोमवार का व्रत रखते हैं, यानी कि सावन के ही सोमवार का व्रत रखते हैं, उनके लिए ये 4 सोमवार होंगे जिसका व्रत हमें करना है, पूजा आराधना भगवान शिव की करनी है। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके प्रश्नों के बारे में। सबसे पहला प्रश्न है 16 सोमवार का व्रत कब से शुरू करना चाहिए, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष से। देखिए, सावन का तो पूरा ही महीना बहुत पवित्र, बहुत पावन होता है, हर क्षण भगवान शिव की कृपा दिलाने वाला होता है। अगर आप चाहें तो कृष्ण पक्ष से भी शुरुआत कर सकते हैं, कोई संशय नहीं है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हम अगर कोई विशेष कामना से 16 सोमवार व्रत की शुरुआत कर रहे हैं तो हमें शुक्ल पक्ष से, यानी कि सावन के शुक्ल पक्ष से इस व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन जो लोग सावन का ही सिर्फ सोमवार करते हैं वो कृष्ण पक्ष से शुरू करेंगे, यानी कि पहले सोमवार से लेकर आखिरी सोमवार तक। तो जो लोग 16 सोमवार का व्रत करते हैं उन्हें शुक्ल पक्ष से, यानी कि सावन का जो शुक्ल पक्ष आएगा उससे आपको शुरू करना है। अगला प्रश्न है किसे ये व्रत करना चाहिए, क्या पुरुष भी इस व्रत को कर सकते हैं। देखिए,
कोई भी भगवान शिव की जो कृपा पाना चाहता है, जिसकी अपार श्रद्धा है भगवान भोलेनाथ में, वो इस व्रत को कर सकता है। किसी के भी मन में अगर कोई विशेष कामना है और भगवान शिव में उसे आस्था है, पूरी श्रद्धा है, विश्वास है कि भगवान भोलेनाथ ही मेरी मनोकामना को पूर्ण करेंगे, तो आप 16 सोमवार का व्रत कीजिए। आप पुरुष हो, स्त्री हो, लड़के हो, लड़कियां हो, कोई भी हो, जिसकी भी अपार श्रद्धा भगवान भोलेनाथ में है, भगवान भोलेनाथ उसकी इच्छा अवश्य पूर्ण करते हैं, उसकी कामना अवश्य पूर्ण कर सकते हैं। तो आप इस व्रत को कर सकते हैं पूरे श्रद्धा भाव से। पीरियड्स में ये व्रत करें या नहीं, अगर व्रत करें तो ये काउंट होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पीरियड्स में व्रत करें या नहीं। देखिए, अगर आप पीरियड्स में व्रत नहीं करेंगे तो व्रत आपका खंडित माना जाएगा। 16 सोमवार का संकल्प लेते हैं, जब हम पहली बार इस व्रत को शुरू करते हैं तो हाथ में हम अक्षत और जल लेकर इस व्रत की संकल्प लेते हैं, इस व्रत को शुरू करते हुए अपनी कामना के साथ कि हम इस कामना से भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत कर रहे हैं। तो अगर आप बीच में इस व्रत को छोड़ देते हैं, किसी भी कारणवश छोड़ देते हैं, तो आपका व्रत खंडित माना जाता है। और फिर से अगर आप इस व्रत को करना चाहें तो आपको शुरू से, यानी कि 16 सोमवार दोबारा से करना पड़ेगा संकल्प लेकर। इसलिए आपको व्रत करना ही है, चाहे पीरियड्स हो, चाहे कोई भी वजह हो, आपको व्रत नहीं छोड़ना है। अगर व्रत करें तो क्या काउंट होगा? हाँ, अगर आप व्रत करें और उस दिन किसी से पूजा करवा लें, जैसे कि आपके घर में कोई भी परिवार का सदस्य है जो आपके बदले शिव जी की पूजा कर सकता है, कथा की पुस्तक पढ़ सकता है, सुबह शाम दोनों समय भगवान शिव की आराधना करनी होती है इस व्रत में। जैसे शाम को प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा आरती करनी होती है, सुबह भी भगवान शिव का अभिषेक करना होता है, पूजा करनी होती है। तो अगर दोनों समय की पूजा कोई कर ले, प्रसाद भी वही व्यक्ति बनाएगा। देखिए, अगर आप पीरियड्स में हैं तो आप प्रसाद भी स्वयं से नहीं बनाएंगी और किसी भी वस्तु को हम स्पर्श नहीं करते हैं। जब हम व्रत में होते हैं तो पूजा की जो वस्तुएं होती है, तो देखिए, इस काल को मैं अशुद्धि तो बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। ये अशुद्ध समय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हम अस्वस्थता की स्थिति में होते हैं, जैसे कि थोड़े परेशानी में होते हैं, असहज होते हैं, कहें तो उस समय में हम इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो शायद इसीलिए शास्त्रों में इन 4 दिनों को व्यवस्थित बताया गया है कि आप इस समय में पूजा ना करें, किसी भी काम को ना करें। ऐसा पहले के समय में तो लोग कोई भी काम नहीं करते थे इन दिनों में, जैसे कि खाना बनाना या बाकी भी कोई भी काम स्त्रियां इस समय में नहीं करती थी। लेकिन आज के समय में सब कुछ हमें करना पड़ता है क्योंकि सिंगल फैमिली हो गई है। लेकिन पूजा के लिए ये 4 दिन बिल्कुल ही सहज नहीं माने गए हैं। तो इस समय में आप पूजा ना करें। अगर कोई आपके बदले पूजा कर लेता है तो आप उससे पूजा करवा लीजिए और तब ये व्रत आप काउंट करें, बिल्कुल ये व्रत काउंट होगा। लेकिन अगर आप पूजा नहीं कर पाते हैं, घर में कोई ऐसा सदस्य नहीं है जो आपके बदले पूजा करे, तो आपको चाहिए कि आप व्रत करें। व्रत के नियम वही है जो आप सुबह व्रत करेंगे, पूरे दिन फलाहार कर सकते हैं और शाम के समय कोई भी एक मीठा अन्न जो घर का कोई व्यक्ति अगर बनाता है कुछ खाने को, तो आप उससे बोलकर अपने लिए कोई भी एक मीठी सामग्री बनवाकर और उससे ग्रहण कर सकती हैं। लेकिन आप व्रत को ना छोड़ें, व्रत करें। और अगर आप पूजा नहीं करेंगे या कोई आपके बदले पूजा नहीं कर रहा है तो ये व्रत काउंट नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई पूजा करेगा तो ये व्रत काउंट होगा, अगर कोई पूजा आपके बदले नहीं करता है तो ये व्रत गिना नहीं जाएगा। लेकिन व्रत आप छोड़ेंगे नहीं, व्रत आपको करना जरूर है। अगला जो आपका प्रश्न है, पीरियड्स में कितने दिन पूजा नहीं करनी चाहिए। देखिए, शास्त्र कहते हैं 4 दिन। 4 दिन के बाद स्त्री शुद्ध हो जाती है पूजा इत्यादि कार्य करने के लिए, देव पूजा करने के लिए शुद्धता की स्थिति हो जाती है। यानी कि 4 दिन हम पूजा नहीं करेंगे और 5वें दिन सिर धोकर स्नान इत्यादि करके और हम पूजा के लिए बिल्कुल पूजा कर सकते हैं, किसी भी देवी देवता की पूजा कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोकाचार भी है, जैसे अलग अलग जगहों पर कुछ लोकाचार बना दिए गए हैं कि कहीं पर 7 दिन तक पूजा नहीं की जाती है, कहीं पर 6 दिन तक पूजा नहीं की जाती है। तो इन लोकाचार के नियमों का भी लोग पालन करते हैं और करना पड़ता है, क्योंकि परिवार में जिस तरह की स्थिति होती है, जो हमें नियम दिए जाते हैं, हम उन नियमों का भी पालन करते हैं। तो ये दोनों ही चीजें हैं, आप देख लीजिए। अगर आप शास्त्रों की माने तो आप 5वें दिन से पूजा कर सकते हैं। हाँ, शारीरिक रूप से आप शुद्ध होने चाहिए, जैसे कि आप उस समय शुद्धता की स्थिति में हैं 5वें दिन, तो आप 5वें दिन पूजा कर सकती हैं। या फिर जैसे आपके यहाँ की व्यवस्था है उस नियम का भी आप पालन करें तो भी ठीक रहेगा। अगला जो आपका प्रश्न है, निर्जल या फलाहार, कैसे हमें ये व्रत करना चाहिए। निर्जल या फलाहार, देखिए, व्रत हमें कभी भी, कोई सा भी व्रत अपने शारीरिक क्षमता जो होती है हमारी, उसी के अनुसार ये व्रत करना चाहिए।
अगर हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं, प्रबल हमारे मन में इतनी इच्छा है कि हम निर्जल व्रत रहें और हम रह सकते हैं, तो हम जरूर इस व्रत को रहें। भगवान भोलेनाथ का ये व्रत है। हम जितना अधिक भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तप कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। लेकिन अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो हमें चाहिए कि हम फलाहार लें और फल के द्वारा, जल के द्वारा, जूस या दूध के द्वारा हम पूरे दिन फलाहार के द्वारा व्रत के नियम का पालन करें, भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, पूजा करें। तो इस प्रकार से भी हम इस व्रत को कर सकते हैं। तो अपनी शारीरिक क्षमता देखकर ही हमें व्रत का संकल्प लेना चाहिए पहले दिन से ही, क्योंकि जिस तरह से हम अपने नियम का पालन पहले दिन करेंगे, उसी प्रकार से हमें 16 सोमवार का व्रत करना होता है। तो आप देख लीजिए अपनी क्षमता को कि आप शारीरिक रूप से निर्जल रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। नहीं तो आप फलाहार के द्वारा पूरी तरह से इस व्रत को रख सकते हैं, कहीं कोई संशय नहीं है। व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं। देखिए, व्रत में फलाहार आपको रहना है तो पूरे दिन आप कोई सा भी फल खा सकते हैं, किसी भी फल का सेवन आप कर सकते हैं, जूस ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं और दही ले सकते हैं। कोई भी वस्तु जो कि फल में आती है, जैसे कुट्टू सिंघाड़ा जो व्रत फूड होते हैं, उन्हें भी हम ले सकते हैं। दिन में आप कुट्टू सिंघाड़े का आटा या फिर मीठी पूड़ियाँ या मीठा हलवा बनाकर आप खा सकती हैं। शाम के समय क्या करना चाहिए। देखिए, शाम के समय नियम ये है कि शाम को जो हम प्रसाद बनाते हैं भगवान भोलेनाथ के लिए, जो हम चूरमा बनाते हैं, पंजीरी बनाते हैं, वो प्रसाद भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। 2 हिस्से में से एक हिस्सा हम ब्राह्मण को देते हैं, एक हिस्सा परिवार के लोगों को वितरित करते हैं और एक हिस्सा हम स्वयं खाते हैं। तो हमारा अन्न का आहार हो जाता है। मीठा भोजन हम शाम को लेते हैं। उसके साथ ही आप चाहे तो जैसे प्रसाद ग्रहण करते समय ही आप चाहे तो थोड़ा सा हलवा या पूरी कुछ भी बनाकर साथ में ले सकती हैं। कुछ लोगों का प्रश्न है कि शाम को क्या हम नमक खा सकते हैं। पूरे दिन हम जो फलाहार के द्वारा रहते हैं तो शाम को नमक ले सकते हैं क्या। देखिए, व्रत का नियम नहीं कहता है कि हमें नमक लेना चाहिए। व्रत में ये नियम नहीं है कि हम शाम को नमक लें। व्रत ये कहता है कि शाम को हमें मीठा भोजन ही करना चाहिए। लेकिन अगर आप व्रत हैं और आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, इन दैट कंडीशन कि आप बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं है कि आप नमक के बिना रह पाएं, तब आपको नमक लेना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि जो लोग नमक के बिना नहीं रह पा रहे हैं, मतलब स्वस्थ नहीं है वो, तो व्रत करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, पूजा करें, अभिषेक करें, उतना ही फल आपको प्राप्त होगा। देखिए, व्रत का हमें फल तभी प्राप्त होता है जब हम श्रद्धा से भगवान शिव का पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं। वो आप बिना व्रत किए भी कर सकते हैं। व्रत तो सिर्फ एक माध्यम है कि आज के दिन हम व्रत हैं तो भगवान शिव का पूजा करेंगे, अभिषेक करेंगे, नियम का पालन करेंगे। नहीं तो बिना व्रत किए भी अगर आप श्रद्धा से भगवान शिव की शरण में हैं, उनकी पूजा आराधना कर रहे हैं, सात्विक आप भोजन ले रहे हैं, तो बिल्कुल आपको उसी व्रत का उतना ही फल प्राप्त होता है। तो आप देख लीजिए, आप चाहें तो सेंधा नमक ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो शाम के समय मीठा नहीं लेना चाहते हैं, उस अवस्था में आप नमक खा सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, उद्यापन कब करना चाहिए, 16वें या 17वें सोमवार को। उद्यापन हमें 16 सोमवार का व्रत करने के बाद 17वें सोमवार को ही करना चाहिए। जैसे कि हम गुरुवार का भी व्रत करते हैं तो 16 गुरुवार करने के बाद 17वें गुरुवार को उद्यापन करते हैं। इसी प्रकार से 16 सोमवार के व्रत में भी 16 सोमवार कंप्लीट व्रत करने के बाद 17वें सोमवार को विधि पूर्वक उद्यापन करते हैं। शिवलिंग घर में ना हो तो मंदिर जाना भी संभव ना हो तो हम किस प्रकार से पूजा करें। देखिए, शिवलिंग घर में नहीं है या फिर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप घर में ही भगवान शिव की प्रतिमा या फोटो जो आपके पास उपलब्ध हो, शिव परिवार की एक पूरी फोटो आप रखिए जिसमें भगवान भोलेनाथ हो, माता पार्वती हो, गणेश जी हो, कार्तिकेय भगवान हो, नंदी देवता हो। ये सभी देवताओं की जो एक तस्वीर आती है भगवान भोलेनाथ के परिवार की, आप इस तस्वीर को लेकर अपने घर में ईशान कोण में यानी मंदिर में स्थापित कीजिए और आप यहीं पर विधि विधान से अपने घर में ही पूजा कर सकते हैं। कोई संशय नहीं है, शिवलिंग की पूजा बहुत अच्छी पूजा मानी जाती है, मतलब शिवलिंग की पूजा श्रेष्ठ पूजा है। लेकिन अगर मंदिर जाना संभव ना हो और सबके घर में शिवलिंग भी नहीं होता है, ऐसे में अपने घर में शिव परिवार की फोटो रखें, विधिवत उनकी पूजा आराधना करें। जिस प्रकार से आप मंदिर में जाकर करना चाहती हैं, वही सारी सामग्री आपको घर में भी भगवान शिव को अर्पित करनी है। धूप, दीप, नैवेद्य, बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, अक्षत, जो भी भगवान शिव को प्रिय वस्तुएं हैं और जितनी आपके पास उपलब्ध हो, उस हिसाब से भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। इस व्रत का फल आपको उतना ही मिलता है, चाहे आप मंदिर जाकर पूजा करें या फिर घर में करें। जैसा मैंने पहले कहा, आपको जो व्रत का फल मिलता है
वो आपकी श्रद्धा, आपके समर्पण, आपके विश्वास का फल होता है। तो आप पूरी श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कीजिए। सामग्री आपके पास कम हो या फिर शिवलिंग आपके पास ना हो या शिवलिंग जाना संभव ना हो, इससे कोई बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ेगा जब आप शिवलिंग के पास जाकर भी और श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव का अभिषेक ना कर पाए, तो इससे फर्क पड़ता है। तो आप अपने घर में भी पूरे नियम से, विधि विधान से भगवान शिव का अभिषेक करें, पूजा करें, पूरे दिन भगवान शिव के मंत्र का जाप करते रहें, मन ही मन उनके नाम का, उनके गुणों का स्मरण करें, शिव चालीसा का पाठ करें, शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस पूरे दिन को आप जितना अधिक शिव के समीप रहकर बिता सकती हैं, उतना अधिक आपको फल प्राप्त होता है और उतनी ही शीघ्र आपकी कामना पूर्ण होती है। तो ये आपके कुछ प्रश्न थे जिनको लेकर मैं आज की वीडियो में उपस्थित हुई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपके प्रश्नों का सही उत्तर आपको प्राप्त हुआ होगा और वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी, आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। इससे ये होगा कि इस प्रकार की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।